ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 28 और 29 टू श्लोक का करते हैं। तो आत्यांतिनिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धराम रजा स्वभावानी पण्यो ये च तानुनु। तो यहाँ पर बता रहे हैं आत्यानिकेत, यानी कि आत्यानिकेत अत्यंत सत्वेन सतोगुण सतोगुण द्वारा। जो हम लोग जान रहे हैं ना कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये जो तीनों गुण होते हैं वो हर जगह व्याप्त है। जैसे एक दिन को डिवाइड कर दो तो दिन भी तीनों गुणों में डिवाइड होता है। जैसे सुबह का समय होता है वो सतोगुण को जाता है, और जो दोपहर का समय होता है वो रजोगुण में जाता है, और जो रात का समय होता है वो तमोगुण में आता है। ये हम लोगों ने भगवत गीता का जो 13वां चैप्टर था उसमें बहुत ही बारीकी से सब कुछ बताया गया था। इसी तरीके से खाने के लिए भी बताया था, भोजन जो हम लोग करते हैं तो वो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। तो इस प्रकृति की हर चीज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में डिवाइड है। इसी तरीके से जो हम सब जीव हैं, हम सब जीव भी ऑब्वियसली हम सब जीव भी प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित है। तो कोई रजोगुण से अधिक प्रभावित है, कोई तमोगुण से प्रभावित है, और कोई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसमें बताया कि जो कल हम लोगों ने जाना था कि जो सतोगुण से बहुत अधिक ज्यादा प्रवृत्त रहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोग जाते हैं। जो रजोगुण में अधिक प्रवृत्त रहते हैं, जो रजोगुणी लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो पृथ्वी पर रहते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष। और ये सब विराट पुरुष के तीनों, यानी कि स्वर्ग लोग विराट पुरुष के सिर से, और जो सतोगुण में होता है, और जो नाभि होती है भगवान की, जो नाभि को आकाश यानी कि अंतरिक्ष कहते हैं, वहां राक्षस यानी कि तमोगुणी लोग रहते हैं। और भगवान का जो पैर है वहां पर पृथ्वी को स्थान दिया गया है, तो वहां पर रजोगुणी। जैसे हम जीव मोस्टली रजोगुणी होते हैं, तो हम सब जीव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो अब आप एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ऊर्ध्व लोग यानी कि ऊपर के लोगों में तो मतलब अच्छे लोग रहते हैं, ऊपर के लोग तो सतोगुणी लोग रहने चाहिए। तो यहाँ अंतरिक्ष में यहाँ राक्षसों यानी कि तमोगुणियों का क्या स्थान है? और जबकि पृथ्वी पर रजोगुणी लोग हैं, जबकि डिवाइड इसलिए है कि सतोगुण सबसे अच्छा, फिर रजोगुण 3rd नंबर पे सबसे बेकार तमोगुणी होते हैं। तो वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो है कि स्वर्ग देवतागण अति उत्तम गुण के होते हैं। देवतागण बहुत, यानी कि कौन से? सतोगुणी लोग होते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं तो वो लोग देवता लोग होते हैं। तो सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर कहाँ? स्वर्गलोक में फिर वो लोग अवस्थित रहते हैं। मनुष्य मोस्टली रजोगुणी होता है स्वभाव के कारण। तो वो मनुष्य, इसमें बताया कि मनुष्य जो रजोगुणी होता है स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति से पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, अधीनस्थ मतलब जो हम लोगों का साथ देने, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी जो भूमि है, पृथ्वी हमें अन्न देती है ना, तो जिसको खाकर हम लोग जीवित रहते हैं। और जो गाय है, गाय हमारी अधीनस्थ मानी जाएगी, क्योंकि गाय जो है वो गाय हमें दूध देती है। और जब हम जीव पृथ्वी पर यज्ञ भी करते हैं तो इन सब का योगदान रहता है। जैसे जब यज्ञ हम करते हैं तो घी की जरूरत होती है ना, तो वो गाय के दूध से घी बनता है पूजा के लिए। और इसी तरीके से जो और सामग्री होती है वो पृथ्वी से आती है हवन यज्ञ आदि के लिए। तो भगवत गीता का जब आप 14-15 में मतलब 14वें अध्याय का 14वें और 15वें 2 श्लोकों में कहा गया है, 14 चैप्टर के 14 और 15 2 श्लोकों में कहा गया है कि जो लोग सतोगुण में, जो व्यक्ति अपने अंदर, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सतोगुणी है तो वो सतोगुणी रहता है। हर व्यक्ति अपने अंदर, जैसे जो तमोगुणी है वो हमेशा तमोगुणी नहीं, तमोगुणी अपने अंदर पहले धीरे धीरे रजोगुण विकसित करता है, फिर रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सतोगुण में जो अत्यधिक विकसित है, जो जिसने अपने आप को अत्यधिक विकसित कर लिया अपने अंदर सतोगुण कैसे विकसित होता है? सतोगुण ऐसे विकसित होता है, सतोगुण आप 3 काम कर ले, ज्यादा ना करें। 3 कार्य होते हैं: कथा सुनना, प्रसाद खाना, प्रसाद का मतलब हम जो भी खाएं
वो भगवान को अर्पित करके खाएं। जब भी खाएं तो प्रसादम खाएं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी कि भगवान का आपको जिस नाम से, हम ये नहीं कह रहे, आपको जिस नाम से अधिक प्रेम हो, राधा 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 राधा, कृष्ण, हरे कृष्णा, सीताराम, मतलब जो भी आपको अधिक पसंद है भगवान का नाम, तो तो वो कितना वो उससे हम ये समझ लो कि वो भगवत कृपा बहुत है हम पर, जो क्योंकि हम पिछले से सब समझते आ रहे हैं, पिछले से जिसने भी सुना होगा सब किस तरीके से मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना सब विकसित होती है, कैसे हृदय के 3 पार्ट होते हैं, चेतना, मन, बुद्धि, ज्ञान, ये सब हृदय में। तो उस तरीके से हम लोग शुरू से बिल्कुल एक बारीकी से समझ में आ रहे हैं। तो सतोगुण विकसित हम लोगों को करना चाहिए अपने अंदर। अगर कोई तमोगुणी है तो धीरे धीरे रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में। तो जो भाव सतो तमो रजो जो जिस भाव का होता है, तो जो जैसा होता है उसके वही भाव बनेगा। लेकिन हमारे जो भगवान है वो हमेशा निर्गुण होते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुणों का भगवान पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सतोगुण में है वो दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है और सतोगुण में आकर। और जो तमोगुण का सेवन करने वाला है वो नहीं जानता है कि उसका शरीर तमोगुणी बन रहा है। देखो, जो रजोगुणी होता है, जैसे सुबह उठे भगवान का, सुबह भगवान की दिनचर्या हमारी भगवान से शुरू हुई, उठे मंगलाचरण की, नहाया धोया, और जिस तरीके से भगवान मतलब सारे कार्य भगवान के लिए, फिर भोजन बनाया। तो क्योंकि हम सब जीव है ना, हम लोग बिना कार्य के नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ तो कुछ करना पड़ता है। तो क्यों ना भगवान को हम बीच में भगवान को बीच में भगवान के सरेंडर होकर सारे कार्य करें। कि अगर हम सुबह भोजन या नाश्ता भी बना रहे हैं तो अपने भगवान जी के लिए बना रहे हैं, पहले उनका प्रसाद, फिर वही भोग उन भगवान का उच्चिष्ट हम और आप ग्रहण करें। तो ऐसे धीरे 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 सतोगुण विकसित होता है। हमें समय मिल रहा है, लेकिन वही है ना, नित्यम भागवत सेविया। क्यों ना आप 10 मिनट उसी तरीके से नित्य भगवान का नाम जप, क्यों ना आप मतलब थोड़ी थोड़ी देर करें, लेकिन नित्यम। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में क्यों बताया गया नित्यम भागवत सेविया? नित्यता का एक अलग प्रभाव होता है। तो जो जैसे कार्य करने लगता है, जो व्यक्ति तमोगुणी कार्य करने लगता है तो उसका शरीर तमोगुणी होने लगता है। क्योंकि जब हम जिस कार्य में संलग्न रहते हैं तो हमें स्वयं नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बन रहे हैं। जो सतोगुण का सेवन करने वाले होते हैं वो उन्हें देवता का शरीर प्राप्त होता है, हम लोग पढ़ा। तो इस तरीके से अपने अंदर विकसित करना चाहिए। वे जो विकसित कर लेते हैं सतोगुण, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो रजो के गुण से अत्यधिक अभिभूत होते हैं वे यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी तथा ऐसे अन्य भी लोक हैं बीच के, क्योंकि 14 लोक होते हैं ना, 7 ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, नीचे वाले लोक 7 ऊपर वाले लोक। तो पृथ्वी और ऐसे अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुण से बिल्कुल पूरित है, वे जो नीचे के लोक होते हैं, सतल, वितल, अतल, पाताल, ये सब जो नीचे के लोग होते हैं वो निम्न लोकों में जाते हैं, उन्हें पशु जगत में गिरा दिया जाता है। तो देवतागण सत्वगुण में अति बढ़े चढ़े होते हैं, यानी कि देवता लोग जो होते हैं वो सत्वगुण अपने अंदर बिल्कुल सत्वगुण में बहुत बढ़े चढ़े होते हैं, उनका पूरी तरह से वो सत्वगुणी हो जाते हैं। तो वे उन्हें हमेशा स्वर्गलोक में उन्हें रखा जाता है, वो स्वर्गलोक में स्थित रहते हैं। और मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं। और जबकि कुछ लोग जो हैं वो मानव के रूप में तो हैं, लेकिन वो भी पशु समान है। तो ये है। और लेकिन वास्तव में कुछ पशु हैं, जैसे वो मनुष्य के जो कहते नहीं है, मनुष्य के अधीनस्थ रहते हैं, तो वो पशु मनुष्य के अधीनस्थ भी कुछ वाकई में पशु हैं जो मनुष्य के अधीनस्थ रहते, जैसे गाय, घोड़े हम लोगों के रहते, क्योंकि गाय हमें दूध देती है, घोड़े हमें इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हैं, बग्गी बनाते हैं हम लोग, कुत्ते इत्यादि मनुष्य के संरक्षण में रहने, और कुत्ते हम लोगों का संरक्षण करते हैं। तो ये है कि कुछ कुत्ते जो होते हैं वो मनुष्य के संरक्षण रहने के आदि होते हैं। इस श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा ना, सबसे पहला शब्द श्लोक शुरू हुआ था आत्यनिकेतस, ये है, इसका अर्थ है भौतिक प्रकृति ने जो सतोगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है। तो हम लोग भी अगर अपने अंदर सतोगुण विकसित करें तो हम लोग स्वर्गलोक में रह सकते हैं।
लेकिन उसके लिए विकसित हम तीनों उपाय बताए गए हैं कि हमें प्रसाद खाना चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमें प्रतिदिन भागवत सुननी चाहिए। क्योंकि हम जिस चीज़ को, जो चीज़ में अपनाने लगते हैं, जिस चीज़ को समय देने लगते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, तो हम ऑटोमेटिक तमोगुण वाला अपना शरीर बना रहे होते, तमोगुण में पल रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया कि जो है मनुष्य, कुछ लोग देखा है कि मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो जो व्यक्ति की पशुवध में रत हो रहते हैं, कुछ लोग है ना, वे पशुवध में रत रहते हैं। देखा आज कुछ लोग मुर्गा खा रहे हैं, कुछ मनुष्य होके भी उनमें रजोगुण तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं, और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती है, फिर उनकी कोई आशा ही नहीं रहती, क्योंकि पूर्णतः तमोगुणी हो जाते हैं। तो उनके जीवन का जो निम्नतर स्थितियों का अधोपतन होता रहता है। तो ग्रह मंडलों की गणना जो होती है, वो ग्रह मंडलों की गणना उच्चतर तथा निम्नतर लोकों के रूप में उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। तो इस तरीके से जो जिसकी श्रेणी होती है उसकी उसी हिसाब से उनकी जो है गणना हो रही होती है। हरे कृष्णा भक्त।